दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक गहरे विषय पर। यह विषय लिया गया है प्रसिद्ध दार्शनिक और सूफी चिंतक सदरुद्दीन अहमद चिश्ती की अमूल्य कृति मस्जिद दर्शन से। यह ग्रंथ सबसे पहले 1968 में प्रकाशित हुआ था। आज की यह चर्चा हमें ले जाएगी सांसारिक और आध्यात्मिक चिंतन की एक नई दिशा में। यह हमें हमारे तन और मन को बाहर से देखने की अंतर्दृष्टि देगा। यह हमें बना देगा मौन साक्षी, एक साइलेंट विटनेस जो अपने भीतर की ज्योति को अनुभव करना सीखता है। तो आइए हम प्रवेश करें इस चर्चा में। सबसे पहले एक प्रश्न रखते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि इस्लाम क्यों दुनिया और आखिरत को अलग नहीं करता? इस्लाम की दृष्टि में बाहरी और भीतरी जगत, जाहिर और बातिन, ये दो अलग अलग क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अविभाज्य हैं। क्योंकि स्वयं अल्लाह ही जाहिर और बातिन का पूर्ण समन्वय है, तो फिर मुसलमान के जीवन में दुनियादारी नाम की कोई अलग चीज कैसे हो सकती है? असल में मुसलमान की दुनियादारी यदि वह तौहीद के प्रकाश में साधित हो तो वह भी दीन का हिस्सा बन जाती है। हम जिन कामों को केवल दुनियावी काम मानते हैं, यदि वे अल्लाह के लिए हों तो वे भी इबादत बन जाते हैं। लेकिन आम इंसान की दृष्टि अब तक दुनियावी सीमाओं से ऊपर उठकर परम चेतना तक नहीं पहुंची है। इसीलिए मस्जिद के बाहर की सभी चीजें उसके लिए केवल दुनिया ही रह जाती हैं। अब सोचिए, ये दुनियावी काम अल्लाह के निकट कब स्वीकार्य होते हैं? केवल तभी जब वे स्वार्थी, मैं, अहम से मुक्त होकर अल्लाह की रोशनी में किए जाते हैं। यदि हर कर्म अहंकार से दूषित हो तो वह शुद्ध दुनिया बन जाता है, जो इंसान को दुख, भ्रम और कष्ट की ओर ले जाता है। इसलिए इस भयावह दुनियादारी से सुरक्षित रहने के लिए इंसान को शरण लेनी होगी उस मस्जिद में जो निष्पक्ष मन की जागृत चेतना की रोशनी से आलोकित है। क्योंकि अल्लाह का दीन केवल उसी मस्जिद के भीतर विद्यमान है, बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं। अब प्रश्न उठता है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड को मस्जिद के रूप में कल्पना कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यह शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है एक छोटी सी बाहरी मस्जिद से। बाहरी मस्जिद दरअसल एक शिक्षा केंद्र है, जहां से इंसान सीखता है कि अपने भीतर एक ही मस्जिद कैसे बनानी है। सोचिए, जैसे एक विद्यालय की इमारत केवल इमारत है, यदि वहां शिक्षा न हो तो उसे विद्यालय नहीं कहा जा सकता। उसी तरह मस्जिद की इमारत भी मस्जिद नहीं है, यदि वहां इंसान अपने भीतर मस्जिद बनाने की शिक्षा न पाए। असली मस्जिद वही है इस स्पर्शप और पूट की तरफ से बनना ताई कर रहे हैं, जिसे इंसान अपने अंतर्मन में निर्मित करता है। अब आते हैं दीन की बात पर। चिश्ती साहब कहते हैं, दीन दो प्रकार के हैं, एक अल्लाह का दीन और दूसरा इंसान का बनाया हुआ दीन। अल्लाह का दीन एक और अखंड है जो संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है, लेकिन इंसान का बनाया दीन अनेक प्रकार का है और सब अस्थायी हैं। तो प्रश्न है, क्या कोई अल्लाह के दीन से बाहर हो सकता है? नहीं। पहाड़, नदी, आकाश, सितारे, वृक्ष सब जन्मजात मुसलमान हैं, क्योंकि सब अल्लाह के आदेश के अधीन हैं। केवल इंसान और जिन्न को दी गई है अस्थायी स्वतंत्र इच्छा चुनने की शक्ति, और इसी स्वतंत्र इच्छा के कारण दुनिया का प्रादुर्भाव हुआ है। तो कुरान हदीस में दुनिया से क्या तात्पर्य है? दुनिया का मतलब केवल पृथ्वी नहीं। दुनिया का अर्थ है नफ्स का प्रकट होना, उसकी इच्छाएं, उसकी मनमानी। जब इंसान अपने नफ्स की कैद तोड़कर अल्लाह की ओर लौटता है, तब अल्लाह उस पर दृष्टि डालते हैं, और वह दृष्टि कभी दुनिया की ओर नहीं होती, बल्कि मुक्ति की ओर होती है। इसीलिए अल्लाह प्रेम में डूबा इंसान फिर दुनियावी चीजों की ओर आकर्षित नहीं होता। उसका जीवन दुनियावे तक ही नहीं रहता, बल्कि दीन बन जाता है। लेकिन प्रश्न है, इंसान इतने दीन क्यों बनाता है? क्योंकि हर काम के लिए उसे एक नियम चाहिए होता है। वही नियम उसका दीन बन जाता है। राज्य का कानून राज्य का दीन है, कारखाने का नियम कारखाने का दीन है, परिवार का नियम परिवार का दीन है। इंसान के जीवन में असंख्य दीन है, लेकिन अल्लाह के निकट इनका कोई मूल्य नहीं। नबी रसूलों का कार्य था इन मानव निर्मित दीनों को अल्लाह के दीन के रंग में रंगना, ताकि इंसान जो भी करे वह सब अल्लाह के प्रति समर्पण का रूप ले। तब हर कर्म इबादत बन जाता है। कुरान में कहा गया है, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अर्थात अल्लाह के निकट स्वीकार्य दीन केवल वही है जिसमें समर्पण है। चिश्ती साहब यहाँ एक गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि इस्लाम केवल आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है
और उससे पहले के सब दीन रद्द हैं। लेकिन नहीं, यह कुरान के विरुद्ध बात है। आदम से लेकर सभी नबियों ने इस्लाम ही लाया। अल्लाह का कोई दीन रद्द नहीं होता। शरीयत के तौर तरीके बदल सकते हैं, लेकिन दीन का मूल सिद्धांत शाश्वत है। आखिरी नबी के आगमन से शरीयत की पूर्णता आई, लेकिन दीन की निरंतरता वही रही। तो स्पष्ट है, सभी नबी रसूल एक ही दीन का प्रचार करते आए। फर्क केवल शरीयत की विधियों में था। अब आते हैं एक गहरे सत्य पर। अल्लाह का दीन वास्तव में एक ही अखंड विधान है। संपूर्ण सृष्टि उसी दीन के अधीन है। आकाश, वृक्ष, पक्षी, पहाड़ सभी सजदा में हैं। इंसान भी अपने शरीर से सजदा में है। आंखें, कान, हाथ, पांव सब अल्लाह के आदेश पर चल रहे हैं। लेकिन इंसान के मन को दी गई है स्वतंत्र इच्छा। यही असली इम्तिहान है, यही नफास का संघर्ष है। तो असली शिक्षा क्या है? इंसान को अपने अस्थाई दीनों को अल्लाह के दीन से मिला देना चाहिए। अपनी दुनियादारी को दिल की मस्जिद में बदल देना चाहिए। तभी वह होगा सच्चा मुसलमान। और अगर न कर सके तो मौत उसका इंतजार कर रही है। लेकिन मौत का मतलब अंत नहीं है। मौत का अर्थ है नफ्स को लेकर परलोक में जाना, जहां अब स्वतंत्र इच्छा नहीं रहेगी। तब चाह होगी, लेकिन सामर्थ्य नहीं होगा। यही पीड़ा जहन्नम है। इसके विपरीत जिन्होंने अपने को अल्लाह के दीन में मिला दिया है, उनके लिए मौत केवल अल्लाह की ओर लौटना है। दोस्तों, इसलिए हम समझते हैं अल्लाह के दीन को जीवन के हर कर्म में शामिल करना ही सच्ची दीनदारी है। बाहरी मस्जिद केवल एक इमारत है, लेकिन असली मस्जिद वह है जहां इंसान हर क्षण अल्लाह की हाजिरी को महसूस करता है। और वह मस्जिद इंसान के भीतर ही निर्मित होती है।